आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। डिजिटल मीडिया इस वक्त देहरादून विधानसभा भवन में हूं और आज से लगभग 2 साल 2.5 साल पहले जिस मैडम ने, जिस विधायिका ने हमको कहा था कि प्रधानमंत्री सड़क योजना की तर्ज पर प्रधानमंत्री पेयजल योजना बने, उसी विधायिका मैडम के साथ हूं। वो विधायिका हैं यमकेश्वर की विधायक रितु खंडूरी। आइए उनसे चर्चा करते हैं। कुछ कड़वे सवाल लेके हम आए हैं क्योंकि 1 महीने पहले हम उनके क्षेत्र में गए थे, विधानसभा में गए थे। कई समस्याएं हमें लोगों ने बताई थी। शुरुआत पहले सवाल से करते हैं। पहले हम विधायिका मैडम का जो है अभिनंदन करते हैं। उनका आंवला डिजिटल मीडिया में स्वागत है, अभिनंदन है। मैडम नमस्कार। मैडम आपसे जो है हमारा प्रथम सवाल है वो है, आपकी विधानसभा यमकेश्वर एडवेंचर टूरिज्म का हब है। यहाँ कैंपिंग भी है, बंजिंग जंपिंग भी है, राफ्टिंग भी है। आपके द्वारा इस व्यवसाय के प्रोत्साहन के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? आपने सही कहा, यमकेश्वर में बंजी जंपिंग है, राफ्टिंग है और साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे रिजॉर्ट्स भी हैं। सबसे बढ़िया चीज़ जो पहले हुई है, राफ्टिंग को हमने एक नीति के तहत, अब एक नीति बनी है राफ्टिंग के लिए, जिससे कि हमारे जो युवा इससे जुड़े हैं उनके लिए काम करने में, कार्य करने में आसानी हुई है। रिजॉर्ट्स बहुत सारे हैं, छोटी छोटी उनमें समस्याएं आती रहती हैं, लेकिन कोशिश यही है कि उनकी समस्याओं को हम दूर करें। इसके साथ होम स्टेज़ को हम इनकरेज कर रहे हैं, ट्रेल्स को हम इनकरेज कर रहे हैं, जैसे बर्ड वॉचिंग की जो कुछ ट्रेल्स हैं उनको हम इनकरेज कर रहे हैं। और बात बिल्कुल सही है, यमकेश्वर में अभी भी बहुत सारी एडवेंचर स्पोर्ट्स की जगह हैं जहां हम कर सकते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे कि पौड़ी ज़िले में इसकी शुरुआत हुई है, बिलकेत में इसकी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे हमारी तरफ भी इसमें और कार्य होंगे। आपकी विधानसभा में ना एक नगर है जोंक, एकमात्र नगर है शायद, उसका नाम कहते हैं कि वो योग नगरी कहलाते हैं जो जोंक को, लेकिन नाम के अनुरूप उसकी परिभाषित नहीं हो पाता वो क्षेत्र। नहीं, ठीक बात है। मैंने भी शुरुआत में इस पर कार्य किया है और चिट्ठी लिखी है। हमने यहाँ पे अपने मंत्री जी को, सचिव तक इस बात को कहा है कि इसको योग नगरी कहा जाए, इसका नाम दोबारा से किया जाए। सिस्टम है, तरीका है, समय लगता है चीज़ों का। और क्योंकि अब फिर आप लोगों ने मेरे को इसके बारे में दोबारा से आज पूछा है, मैं फिर इस पर पता करती हूँ, कार्रवाई इस पर अवश्य होगी। और मैं भी चाहूँगी कि उस जगह को हम योग नगरी के नाम से ही अब बोलें। जी जी मैं हम लोग पुनाव गाँव में भी गए थे। वहाँ पे जो है वन विभाग और वहाँ के निवासियों के बीच जो है ज़मीन को लेकर बड़ा विवाद गहरा रहा है। देखिए, ऐसा है, कुनाव गांव की समस्या है। वो 14 हेक्टेयर जो था वो ऑलरेडी फॉरेस्ट से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहीं अभी लिखित रूप से नहीं आया है। इस बार जो बातचीत हुई है, फॉरेस्ट की एक मीटिंग हुई है जिसमें ये निर्णय लिया गया है और इस चीज़ की बात हमने की है और चिट्ठी भी भेजी है कि ये जो 14 हेक्टेयर आप पहले बाहर कर चुके हैं, अब उसको आप प्रमाणित कर दें और उसको अलग कर दें, वन से अलग कर दें, ताकि जो स्ट्रगल चल रहा है फॉरेस्ट और आम जनता के बीच में, वो स्ट्रगल ख़त्म हो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर जल्दी से जल्द अब सरकार कोई ना कोई निर्णय लेगी। और जो समस्याएं, कुनाव को एक राजस्व ग्राम नहीं है वो, तो उसको दिक्कत होती है, तो जल्द से जल्द उसमें कुछ ना कुछ कार्य होगा। मैम, ये गरुड़ चट्टी है, गरुड़ भगवान का एक वहाँ पे मंदिर भी है। वहाँ पे हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, तो वहाँ पे पानी की बड़ी समस्या कह रहे थे लोग बाकी, और नदी जाने का रास्ता भी नहीं है, उसमें बड़ी समस्या। और वहाँ जो है कह रहे कि पानी नहीं है, पर शराब की दुकान खुल गई है देवभूमि तीर्थ नगरी में। देखिए, ऐसा है, शराब के खिलाफ मैं हूँ, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि राजस्व की ज़रूरत होती है। अब वो कहाँ खुली है, कैसे खुली है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जहाँ तक राजस्व का मामला है उसमें खुलनी भी पड़ती हैं सरकारों को। अगर सरकारें चलानी हैं, लोगों तक सड़क, पानी, बिजली पहुँचाना है, तो राजस्व की ज़रूरत होती है और शायद उसी प्रक्रिया में ये दुकानें खुलती हैं। गरुड़ मंदिर का जहाँ तक सवाल है, उस पर अब इस बार मैंने निर्णय लिया है कि एक तो हम उसको थोड़ा सा सौंदर्यकरण में उस पर ध्यान देंगे। पानी की समस्या वहाँ है, शौचालय की भी समस्या है। शौचालय हमें हमारी ट्रस्ट से बात हुई है, क्योंकि ज़्यादातर सारा वो स्वर्ग आश्रम ट्रस्ट की वहाँ पे ज़मीन है, वो तैयार हैं, तब तैयार हैं जब हम वहाँ उनको पानी दे सकें। पानी की ज़रूर समस्या है, लेकिन स्रोत हैं। कहीं फॉरेस्ट की समस्या आ जाती है कि वहाँ से पाइप लाने में दिक्कत हो जाती है, या दूरी कहीं से हो जाती है। लेकिन इस बार ये सोच रहे हैं कि वहाँ एक हैंडपम्प हम दें और उसको किस तरह से हम पानी
पानी के लिए, चाहे वो पीने के लिए या शौचालय के लिए कम से कम हम दे सकें, तो शायद अगले 5-6 महीने में ये हमें वहाँ पे इस तरह की कुछ सुविधा मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम दे पाएँ। एक मैडम, ऊपर से नदी जाने का रास्ता भी सही नहीं है, उसके बारे में? नीचे जाने का सही नहीं है, वो देखना पड़ेगा उसको। वहाँ देखिए घाट की भी डिमांड है वहाँ पर कि घाट होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें मेरी क्षेत्र में मैं नहीं बोल सकती हूँ। इसको सरकारी तंत्र क्या सोचता है, वहाँ किस तरह से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सेफ़ है कि नहीं सेफ़ है, एनजीटी में उसको जाएगा। तो वो सब चीज़ें देख के अगर वो परमिशन हमें मिलती है तो मुझे वहाँ खुशी होगी कि एक घाट हो, क्योंकि टूरिस्ट आता है वहाँ। जी मैडम, एक ना आपने पोखर खाल में जो है विधायक निधि से कुछ फर्नीचर की बात की थी, वहाँ के इंटर कॉलेज में, शासकीय इंटर कॉलेज है वो वहाँ भी बड़ा जनता कह रही थी कि मैडम ने बोला और पूरा नहीं किया वादा। देखिए, ऐसा है कि शुरुआत में हमने फर्नीचर देने सारे स्कूलों को शुरू किया और बहुत सारे शासकीय स्कूलों में मेरा फर्नीचर पहुँचा है, चाहे वो प्राइमरी, जूनियर या इंटर हो। अशासकीय में पहले साल हम लोगों को मना किया गया था कि विधायक निधि से आप नहीं दे सकते हैं, तो हमने वहाँ नहीं दिया था। और उस वक्त जनरल साहब की निधि थी, तो उस निधि से मैंने सारे के सारे जितने भी अशासकीय स्कूल मेरे क्षेत्र में थे जहाँ फर्नीचर की ज़रूरत थी, वहाँ के लिए मैंने पैसा मांगा था। अब डुप्लीकेसी ना हो जाए इस कारण से मैंने फिर वहाँ पे फर्नीचर नहीं दिया, लेकिन सांसद साहब का भी निधि आने में दिल्ली से, केंद्र से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए ये नहीं हो पाया। फिर हमने ये निर्णय लिया कि हम इसको, अगर वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो हम इसको विधायक निधि से करेंगे। उसके बाद कोविड आ गया। अब कोविड से 6-7 महीने से कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, विधायक निधि आई है अभी सितंबर-अक्टूबर में, तो विधायक निधि आई, तो जैसे चीज़ें होंगी हम करेंगे। जो मैं बोला है, जो मैंने कहा है, उसको मैं पूरा करूँगी। जी मैडम, एक मांडुलू एक जगह है, एक तो वहाँ पे ना रोड भी ख़राब है और दूसरा वहाँ पे पुल जो कनेक्टिविटी है वो भी सही नहीं है, और फिर स्कूल भी जो है ना, छत जो है पत्थरों के भरोसे टिकी हुई है। आप आए भी थे वहाँ पर, लेकिन उनकी समस्या, देखिए वो भी अशासकीय स्कूल है। जी। और वहाँ पे उन लोगों की डिमांड ये है कि इसको शासकीय कर दिया जाए। उन्होंने चिट्ठी भी उससे दी है और मैंने उस शासन में दी है। अब ये शासकीय अशासकीय स्कूल कब शासकीय होंगे ये तो केंद्र सरकार का निर्णय है, शासन निर्णय लेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि अब मैनेजमेंट नहीं चला पा रही है और वो चाहती है कि इसको शासन ले ले, इसको सरकार ले ले, तो उस पर कार्य हम लोग कर रहे हैं। इसी वजह से उस स्कूल पर हम लोगों ने सोचा था कि अब वो शासकीय हो जाएगा, तो उसको देखेंगे किस तरह से चीज़ें हों, क्योंकि मैं उस स्कूल में गई हूँ, दिक्कतें हैं उस स्कूल में भी, लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट स्कूल्स पर अभी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब हमको विधायक निधि से भी क्योंकि परमिशन मिली है, तो देखते हैं हम किस तरह से वहाँ क्या कार्य कर सकते हैं। लोगों का ये भी कहना था कि जो मैनेजमेंट है वो पौड़ी का बन गया है, जबकि यहाँ लोकल लोगों को कोई वरीयता नहीं दी गई, जिससे कि स्कूल पे ध्यान भी नहीं रखा जा रहा है। ये भी एक बड़ी समस्या। देखिए ऐसा है, देखिए लोकल पॉलिटिक्स, लोकल जो होता है वो वहीं की जनता की जिम्मेवारी है। मेरा इंटरफेरेंस करना कि गांव में किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है या स्कूल किस तरह का मैनेजमेंट चाहता है, वो वहीं के लोगों को निर्णय लेना होता है। उसमें मेरा हस्तक्षेप ना तो सही होता है और ना मैं कर सकती हूँ। तो जो मैनेजमेंट है वो वहीं का निर्णय होता है, वहीं के लोगों के आपस में होता है। ड्राफ्ट्स भरे जाते हैं, आप जानते हैं। तो अगर और लोग इस प्रक्रिया में आएंगे, अगर वहाँ के लोग इस प्रक्रिया में घुसेंगे, तो वो भी अवश्य मैनेजमेंट में आ पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान वहाँ के लोगों को भी रखना चाहिए, और अगर आपत्ति उठती है तो उसी वक्त उठानी चाहिए जब मैनेजमेंट के प्रोसेस चल रहा होता है बनाने का। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपने अब बताई है, वहाँ लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैडम ना, वहाँ लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट जो है पौड़ी का आ गया, जो यहाँ के प्रबंध जो फंड है उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है, इस पे वो आपका हस्तक्षेप भी चाहते हैं। देखिए ऐसा है, मैनेजमेंट में मैंने कोशिश की है, लेकिन मैनेजमेंट अपने में एक अलग एंटिटी है, उसमें मेरा हस्तक्षेप मैं नहीं कर सकती हूँ कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। एक प्रक्रिया होती है, आप जानते हैं, ड्राफ्ट्स भरे जाते हैं, ड्राफ्ट्स आते हैं, फिर उसी हिसाब से लोगों को चुना जाता है, वो लोग बनते हैं। तो उसमें मैं उसमें तो हस्तक्षेप नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, अगर मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, कुछ कोताही हो रही है, उस पर ज़रूर मैं बात कर सकती हूँ और मैं पता लगाऊंगी कि वहाँ लोगों को क्या दिक्कत आ रही है और मैनेजमेंट क्यों वहाँ कोताही कर रहा है। वैसे मैडम, जो यहाँ गए थे आपकी विधानसभा में, एक तहसील वाली रोड और कुछ जगह पे मुख्य मार्ग, जैसे आपने नीलकंठ वाली मार्ग से हम जब अलग कट जाते हैं, मुख्य मार्ग भी, तहसील वाला मार्ग भी काफ़ी क्षतिग्रस्त है। रोड भी जो बन रही थी उसकी क्वालिटी हमें बढ़िया नहीं लगी।
इस बारे में देखिए, ऐसा है कि ब्लॉक की रोड तो अभी ठीक हो रही है, वो उसमें स्कवर वगैरह बन रहे हैं, उसका चौड़ीकरण हो रहा है। और जहाँ तक वो आप शायद तुंगखाल वाली रोड कह रहे होंगे, जो कि पूरी ब्लॉक तक आती है और जो बन रही थी अभी PMGSY के तहत है, वो उसको बनाया जा रहा था। मैं भी कल उस रोड पे आई हूँ। बहुत ख़राब क्वालिटी नहीं है, हो सकता है कहीं कहीं पे दिक्कतें आ रही हैं, तो वो हम PMGSY से बोलेंगे। मैं दिखवाती हूँ उसको, लेकिन मैं भी चली उस पर, ऐसी भी बहुत ख़राब रोड नहीं बनी है। बोलने की बात होती है कि बिल्कुल सही नहीं बनी है, इतनी लंबी रोड है वो। और मैं कल उस पर चली हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा उसमें कोई समस्या दिखी नहीं। के आसपास तो हमने लाइव रिपोर्टिंग की थी, वहाँ तो खुद ड्राइवर रोक के कह रहे थे कि यार रोड बहुत। देखिए, आपने नीलकंठ की बात की है, नीलकंठ महादेव की बात की है। हमने इसमें कुंभ में भी पैसा मांगा था, शासन से भी पैसा मांगा था। और अब आपने उस दिन मुख्यमंत्री के आप कार्यक्रम में आए होंगे, उन्होंने इस तरह की बात बोली है कि CRF में पैसा इसका हमने डिमांड किया है और वो सड़क ठीक होनी चाहिए क्योंकि वहाँ टूरिस्ट आते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ ही समय बाद वो रोड पूरी तरह से सही होगी और होनी चाहिए। गरुड़ चट्टी से लेकर पीपल कोटी तक ठीक नहीं है, बीच में थोड़ा बहुत अभी ठीक हुई है, लेकिन होनी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में बात की है, तो वो निश्चित जल्दी ही ठीक होगी। एक गुणवत्ता पे भी, सड़क की गुणवत्ता पे भी ध्यान देंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। ये मैडम आप ही ने 2-2.5 साल पहले कहा था कि पानी, प्रधानमंत्री पेयजल योजना हो सड़क योजना की तरह। और पानी की समस्या भी हमने देखा यमकेश्वर में कुछ जगहों पर है, हैंडपंप से भी अच्छा पानी नहीं आ रहा है। इस बारे में क्या कहना? देखिए, ऐसा है, पानी की समस्या तो शायद पूरे उत्तराखंड या पूरे देश में ही रहती है। जहाँ भी आप देखें पानी की समस्या थोड़ी बहुत रहती है। अब जब से अगर आप मेरे से पूछेंगे तो हमने कोशिश ये की है कि पानी की समस्या हम पूरी तरह से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी कोशिश, भैरवगढ़ी आप जानते हैं कि 14-15 साल के बाद उसको हमने शुरू करवाया, जिसमें द्वारीखाल के बहुत सारे गाँव उसमें पानी उन लोगों को मिला। इसी तरह से खेंडूड़ी में हमने एक पंपिंग योजना शुरू करवाई है। हैंडपंप्स मैंने दिए हैं। गंगा भोगपुर में 70 लाख का हमने एक पानी की योजना दी है। तो और जहाँ जहाँ विधायक निधि से छोटा मोटा लोग अपने आप कुछ समितियाँ बना के काम कर रहे हैं, वहाँ भी मैंने विधायक निधि से पानी में पैसा दिया है। तो पिछले 3.5 साल में हमने पानी पे काफ़ी काम किया है। मैं नहीं कहूँगी कि हमने कुछ नहीं किया, सरकार ने बहुत कुछ किया। भैरवगढ़ी मिली है, खंडूड़ी की पंपिंग योजना मिली है, गंगा भोगपुर की पंपिंग योजना मिली है। तो हम लोग, और हैंडपम्प्स भी हमने बहुत सारे दिए हैं। और जहाँ जहाँ पानी ख़राब आ रहा है वहाँ हमने आयरन रिमूवल किट्स भी लगवाए हैं, आपने देखा होगा, वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो पानी में कोशिश पूरी तरह से जारी है। और अब तो जैसे आपने कहा, प्रधानमंत्री जी ने ही पानी का पूरा जो सिस्टम है वो अपने हाथ में ले लिया है। और 24 तक अगर उन्होंने कहा है कि हर घर में नल आएगा और हर घर में जल जाएगा, तो वो आएगा। और उसी तरह से मुझे पूर्ण विश्वास है कि 22 तक हमारे यहाँ भी, उत्तराखंड में भी, हर घर नल और हर घर जल अवश्य पहुँचेगा। मैडम, एक हमने लोगों से सुना है कि आपकी कनेक्टिविटी जो है ना, जो होनी चाहिए एक बहन की, माँ की, बेटी की, ऐसी कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है लोगों से। क्या इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो बोलने वाली बातें हैं कि कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही हूँ। मेरा एक स्टाइल है काम करने का और मैं अपने उस प्रिंसिपल्स के तहत कार्य करती हूँ। और जहाँ तक बहनों का सवाल है, कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि जिस तरह की कनेक्टिविटी मेरी अपनी बहनों के साथ है, अपनी बेटियों के साथ है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पूरी तरह से कनेक्शन दिखता है। इसलिए भी दिखता है क्योंकि मैं हवाई बात करने वालों में से नहीं हूँ। मैं इस तरह की बात नहीं करती हूँ। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं आपको पानी दूंगी तो मैं देती हूँ, उज्ज्वला गैस दूंगी तो देती हूँ, आपके लिए मैं स्वरोजगार के जगह चीज़ों को करूँगी तो मैं वो करती हूँ। इस तरह की बातें नहीं होती कि ऐसा होगा नहीं। जो हो सकता है उसको मैं करती हूँ। और मेरी अपनी बहनों के साथ ज़बरदस्त कनेक्टिविटी है। आप किसी भी बैठक में अगर महिलाओं के साथ मेरी कनेक्शन देखेंगे तो मेरा कनेक्शन है, मुझे उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आइए, हमने उसमें अध्यक्ष महिला मोर्चा की मैडम आप अध्यक्ष, ये कहते हैं कि विधानसभा में भी रिजर्वेशन चाहिए महिलाओं को, इसके बारे में भी आप? देखिए, ऐसा है, जनरल साहब ने पंचायत में तो 50% रिजर्वेशन दिया था और उसका फ़ायदा आज दिख रहा है मुझे। भले ही जब मैं 17 में जीत के आई थी तो हम प्रधानपति एक बहुत सुनते थे, आज वो नहीं दिखता है। खासकर मेरे क्षेत्र में प्रधानपति दिखते नहीं हैं और मैं देखना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएँ सशक्त हों, सीखें। और मैंने भी सीखा और अभी भी सीखती हूँ, गलतियाँ करती हूँ लेकिन उसके बाद सीखती हूँ। तो उससे हम
हम सशक्त होते हैं, मजबूत होते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल होना चाहिए। विधानसभा में भी अगर ज़्यादा महिलाएं आएंगी तो अपनी बात हम रख पाएंगे। और आप जानते हैं जिस तरह के विचार से हमारी पार्टी चल रही है और जिस तरह के सोच हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं के बारे में रखते हैं, जब वो बात करते हैं कि अब केवल विमेन डेवलपमेंट नहीं, विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट, विमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब महिलाओं को लीड करना चाहिए डेवलपमेंट को। मुझे पूर्ण विश्वास है कि धीरे धीरे विधानसभा में भी हम लोगों की तादाद बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी मैडम जब रिजर्वेशन ही नहीं है केंद्र सरकार? देखिए, हर चीज़ रिजर्वेशन पे हमको इतना भी नहीं हो जाना चाहिए, हर चीज़ के लिए हम रिजर्वेशन मांगे। मेरिट पे भी हम लोग आएँ, रिजर्वेशन मिलेगा तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मेरिट पे भी हम आ सकती हैं और आ रही हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि महिलाओं का राजनीति में इंटरेस्ट जग रहा है और मेरिट के बेसिस पे भी ऊपर उठ के आ रही हैं। मैडम आपके ना एक विधानसभा क्षेत्र में दूसरा एक बड़ा कस्बा है पोखाल, वहाँ भी हम लोग गए थे तो वहाँ पे पार्किंग की समस्या को लेकर, शौचालय की समस्या को लेकर काफ़ी शिकायतें सुनने को मिली। आपको लगता है इसको नगर पंचायत जैसा कुछ दर्जा दें तो ये समस्याएं खत्म हो? नहीं, अभी नहीं। देखिए, ऐसा है कि समस्याएं, अगर पार्किंग की समस्या है वहाँ पे, क्योंकि छोटा सा एक वो बाज़ार है, बहुत ही छोटा बाज़ार है, और पार्किंग की अगर स्पेस मिलेगी तो हमको बनाने में दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जगह भी तो मिलनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, जगह की अवेलेबिलिटी होगी तो पार्किंग की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर पार्किंग शहर से थोड़ा सा बाहर होगी, वहीं तो हो नहीं सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि उस बाज़ार को, उसी को नहीं, हमारा एक सिलोगी में भी बाज़ार है, कि किस तरह से इन बाज़ारों को हम थोड़ा सा लोगों के लिए आसान बनाए। ट्रैवलिंग उस बाज़ार की जो स्पेस है उसमें किस तरह से आसान हो, चाहे वो पार्किंग को लेकर हो, सौंदर्यकरण को लेकर हो, पानी को लेकर हो और शौचालय को लेकर हो और सोलर लाइट्स को लेकर हो। तो कुछ तो हमने काम किया है, सोलर लाइट्स हमने दी हैं, कहीं कहीं शौचालय भी दिए हैं। तो धीरे धीरे इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और पार्किंग की जहाँ तक समस्या है और उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं, उस पर भी ध्यान है हमारा। मैडम आपको लगता है कि जो सारी समस्याएं एक नगर निकाय बनने से थोड़ा सॉल्व हो सकती हैं? वहाँ अध्यक्ष होगा, ईओ होगा, सफाई कर्मचारी होंगे, क्योंकि बिल्कुल हो सकता है। नहीं, देखिए, ऐसा होने को तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब तक नहीं है तब तक हमें कुछ ना कुछ तो विकल्प करना ही है। तो उस पर भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा शहर है और हमें नहीं पता है कि वहाँ समस्याएं क्या हैं, हम उस पर लगे हुए हैं। जैसे मैंने आपको कहा, मैं सिलोगी में भी और पोखाल के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ करेंगे उनके लिए, कुछ ना कुछ करेंगे। जी मैडम, अब थोड़ा सा संगठन या राजनीति के ऊपर आ जाते हैं। ये मैडम, हमारे जो आपके भाई हैं मनीष खंडूरी जी, वो कांग्रेस में चले गए हैं, तो आपकी राजनीति कहीं ना कहीं भाजपा में प्रभावित हुई है या होने की संभावना लगती है आपको? नहीं, इसका कोई मतलब, इस सवाल का मुझे कोई औचित्य नहीं लगता है। उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है, और मेरी राजनीति पे मेरे भाई की राजनीति का क्यों असर पड़ना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि ये नई चीज़ है, पहले भी हो चुकी है। माँ अगर बीजेपी में है तो बेटा कांग्रेस में है, तो क्या असर हुआ? नहीं होता है। आपकी अपनी सोच, भाई रहेगा, वो मेरा भाई है, बहुत प्रिय है, मेरे से छोटा है और भाई तो रहेगा ही, लेकिन राजनीतिक सोच हमारी अलग हो सकती है। हम एक ही घर पे रहते हैं, एक गाड़ी शेयर कर सकते हैं, खाना खाते हैं मिलके, प्रेम से बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन राजनीतिक सोच हमारी अलग अलग है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो मेरी सोच पे इम्पैक्ट कर सकता है और मैं उसकी, और ना ही उसके कार्य से मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए या मेरे कार्य से उसको फ़र्क पड़ना चाहिए। क्योंकि अभी मैडम जो 2019 का लोकसभा चुनाव गया, आपके लिए भी थोड़ा सा एक राखी का बंधन था, वो है भाई चुनाव इतना बड़ा लड़ रहा था, एक तरफ संगठन, एक तरफ भाई, तो आपको कैसा लगा उस चुनाव में? देखिए, ऐसा है, पारिवारिक संस्कार और आर्मी बैकग्राउंड, मैं अपने को फ़ौज का बच्चा कहती हूँ, मैं फ़ौजी हूँ। तो हमने बहुत डिसिप्लिन और राष्ट्रवाद, भारतीयता की हम लोगों ने जीवन भर यही चीज़ें सुनी हैं, प्रिंसिपल्स सुने हैं, आइडियल्स सुने हैं, और कुछ भी मुझे कष्ट नहीं हुआ जब उसने ये निर्णय लिया कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। मेरा जो सोच थी, मेरा जो लक्ष्य वो था कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट हैं उनको जिताना है, और मेरी कोई और सोच नहीं थी। और ऐसा ही हुआ। यमकेश्वर विधानसभा से आप जानते हैं कि ज़बरदस्त मार्जिन से आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी को हमने वोट्स वहाँ से दिलवाए हैं। तो इसमें देखिए, ये राजनीतिक लड़ाई है, कोई पारिवारिक लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है। और राजनीतिक लड़ाई, इतने समझदार हम लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, कि राजनीति की लड़ाई हम मैदान पे करते हैं, लेकिन जब घर पे चले जाते हैं तो हम भाई बहन की तरह रहते हैं। जी मैडम, कहते हैं कि संगठन के अंदर भी ना कई बार कई परेशानियां होती है। जैसे इस बार जो आपके विधायक बनने के बाद 18 में नगर पंचायत जोंक का चुनाव हुआ,
संगठन स्तर पर आपका साथ नहीं मिला जिससे वो सीट निकल गई, इसको किस दृष्टि से देखिए, देखते हैं? सीट निकलने का दुख ज़रूर है, लेकिन मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूँगी कि संगठन ने साथ नहीं दिया। हम लोग सब मिल के लड़े और खूब मेहनत से लड़े, और लेकिन कभी कभी हार जीत तो देखिए राजनीति में लगी रहती है। तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत इससे नहीं लेना चाहिए कि इसने नहीं किया, सब ने काम किया और हमने बहुत मेहनत की। हम लोगों ने, चाहे दुगड्डा हो चाहे स्वर्ग आश्रम हो, बहुत मेहनत की, संगठन ने कार्य किया। लेकिन चलिए, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। जी, आपकी मैडम अब क्या प्रयास है कि यमकेश्वर को किस दृष्टि से देखें, क्या भविष्य होगा यमकेश्वर का, और आपने क्या क्या सुधार किए हैं उस पर जरा विस्तार से बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, यमकेश्वर के लिए जब मैं इलेक्शन लड़ी थी उस वक्त दिमाग में सड़कों का एक खाका बना था, और मुझे बहुत खुशी है कि 3, 4.5 साल में एक पहला बार का विधायक होने के नाते मैं काफ़ी सारी सड़कें यमकेश्वर को लेकर आई हूँ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं में करोड़ों की सड़कें मेरे क्षेत्र में बन रही हैं। PWD से हमें बहुत सारी सड़कें आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई हैं, विधायक निधि से मिली हैं, जिला योजना से मिली हैं, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट से हमें सड़कें मिली हैं। तो कोशिश रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें हम कटवा पाएँ, ताकि जो हमारी महिलाओं को, हमारे भाइयों को जो दिक्कत होती है ऊपर नीचे चढ़ने में, उसको कम किया जाए। अभी भी ज़रूरत है, लेकिन मुझे खुशी बहुत होती है जब मैं देखती हूँ कि जहाँ सड़कें नहीं थी, दिक्कत बहुत थी, जैसे मंजोखी एक मेरा गांव है, जाना ही मुश्किल होता था, आज वहाँ सड़क कट रही है, तो मुझे खुशी होती है। तो सड़क का मैं एक काम कहूँगी कि मैंने करवाया है। पानी का सबसे पहले धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अधर में पड़ी हुई एक योजना भैरवगढ़ी को अपने हाथ में लिया, और द्वारीखाल मंडल जो सालों से दिक्कत में था, जहाँ लोगों को हैंडपंप जाने के लिए भी 2-2, 3-3 किलोमीटर चलना पड़ता था, वहाँ आज घर घर पानी पहुँचा हुआ है, नल पहुँचे हुए हैं और पानी नलों में आ रहा है। तो एक वो खुशी है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, खंडूड़ी में हमने किया, दमराड़ा में कभी हो रहा है सोलर का, एक गंगा भोगपुर में किया है, हैंडपम्प्स दिए हैं। तो पानी पर भी मैंने अपनी तरफ से जितना काम हो सकता था कोशिश की है। सोलर लाइट्स करीबन 1600 से ऊपर सोलर लाइट्स दी हैं, और उसमें कुछ तो बहुत ही बढ़िया जनरल साहब की निधि से जो मिली हैं, वो 22,000 की एक लाइट है। तो करीबन 1200 लाइट्स तो सांसद निधि से हमने दिलवाई हैं, और कुछ हमने CSR में ONGC से करवाया है। तो इस तरह से सोलर पे भी किया है। फिर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आप जानते हैं कि महिला होने के नाते वहाँ भी मेरा दायित्व बनता है कि मैं कुछ कार्य करूँ, और वहाँ भी मेरी कोशिश रही है कि महिलाओं को हम ट्रेनिंग दें, चाहे वो ब्लॉक के माध्यम से हो, जिले के माध्यम से हो, और चाहे मेरा एक छोटा सी संस्था है उसके माध्यम से हो। हमने कोशिश की है, भिमल के टोकरियाँ की बात हो, चप्पलों की बात हो, अचार की बात हो, मशरूम की ट्रेनिंग की देने की बात हो, हल्दी पीस के मशीनें देने की बात हो, इस तरह की चीज़ें हमने महिलाओं को सशक्त करने की भी कोशिश की है। साथ ही साथ महिलाओं ने जिस तरह से कोविड में मेरी आशा कार्यकर्त्रियों ने, आंगनबाड़ी बहनों ने काम किया है, उनको भी छोटा सा सम्मान, उनको भी प्रोत्साहित करने का काम मेरे द्वारा किया गया है। उनको धन्यवाद भी देना था। तो इस तरह के छोटे छोटे कार्य मैं अपनी महिलाओं के साथ ही साथ उनको हम नॉलेज भी देते हैं, वर्कशॉप्स भी रखते हैं, ताकि वो सशक्त हों। इस तरह की चीज़ें, कृषि में मेरे यहाँ काफ़ी काम हुआ है। फेंसिंग करी है, तार बाड़, सोलर लाइट्स वाली फेंसिंग हुई है, तार बाड़ लगी हैं, जलाशय बने हैं, फार्म बैंक्स बहुत सारे हमने जो 80% सब्सिडी पे लोगों को, समूहों को मिलते हैं, वो हमने, समितियों को मिलते हैं, वो हमने दिए हैं। अगर किसी को पर्सनल पावर टिलर या बिडर चाहिए, वो भी हमने दिया है लोगों को। तो इस तरह से सीड्स बांटे हैं। फिर एक इलाका है दुगड्डा का, दूनी मांडई का इलाका है, जहाँ हमने स्पाइसेस की पौध इस बार खूब सारी बांटी है, जिसमें बड़ी इलायची और तेज पत्ता है, लेमन ग्रास हो रहा है उस तरफ। तो इस तरह की कोशिशें जारी हैं। ज़रूरत अभी भी है, ऐसा नहीं है कि मैं 3.5 साल में सारी चीज़ें कर पाई हूँ।
और कोशिश जारी है, ईमानदारी से कोशिश जारी है। अभी जैसे आपने कल सुना बजरंग सेतु की बात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है, सिंगटाली पुल की बात की है, और बीन नदी जो कि हमारे बहुत समय से चला रहा है उसकी डिमांड, उसकी बात की है। उसे भी बीन नदी को भी मैं दिल्ली से पर्सनली जाके उसको क्लियर करवा के वहाँ से लेकर आई थी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो 3 सेतु और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोले हैं इनको हम कर पाएंगे। और सड़कों की ज़रूरत है, उज्ज्वला गैस की ज़रूरत है, उस पर भी हमने अभी कुछ ही दिन पहले मैंने 400 से ऊपर राज्य उज्ज्वला गैस योजना जो मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जाते हैं उनको बांटा है। तो हम लोग लगे हुए हैं, कोशिश जारी है और आगे भी अगला जो 1-1.5 साल मेरे पास है उसमें मैं पूरी तरह से यमकेश्वर के लिए प्रतिबद्ध हूँ, उसके विकास के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मैं लगी हुई हूँ। जी, थैंक यू मैम, धन्यवाद। ये हमारे साथ यमकेश्वर की विधायिका रितु खंडूरी थी। ये भाजपा पार्टी की अध्यक्ष है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। इनसे कुछ कटु सवाल से कुछ जवाब चाहे थे हमने, वो इन्होंने दिए हैं, बेबाकी से अपने जवाब दिए हैं। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश से इस वक्त देहरादून MLA हॉस्टल में हूँ, देवभूमि उत्तराखंड।